हेलो वेलकम टू द चैनल। लेट्स सी मार्केट कैन मूव टुमारो। कहाँ के लिए? ज़रूरी थोड़ा ना इंग्लिश खराब भी हो, हिंदी के साथ भी तो ऐड कर सकता है। बट रिसेंटली आई एम वेरी बिजी, आई एम नॉट एबल टू अपलोड द वीडियोज कॉज ऑफ माई लेजीनेस, यू कैन से दैट मच, cause I am totally busy. There was a lot of incident going on. Goli's attack was around 4 days ago, and then we no 5 days ago, and then we had the Rockies attack recently. After that, I had to go market continuously, and today we have Navratra. So yeah, a lot of things is going, but still, in this headache, I am here to watch and do the analysis to learn the things, so I can just look myself in the future. How am I changing and adapting to the market? So let's look at the current scenario. The market does look a little bit negative at this side of the selling pressure. Okay, if yesterday I was in the market, I would have told everyone if there is a gap down. Oh, I'm sorry, language switch. अगर यहाँ पर एक गैप डाउन ओपन होता तो चांसेस था बाइंग आती। ठीक है, इसके पीछे का कॉज एक सिंपली मैं बताता हूँ। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आप डेली में चल के देखो, ये रैली कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ से मूव किया हुआ है। ठीक है, इन दिस केस जब भी मार्केट गैप डाउन होता है ना, पीछे अगर सायरन साउंड्स हो गए तो अवॉइड करना, फॉरेस्टर्स। ओके, तो जब भी ये गैप डाउन होता है एक अच्छी रैली में, अच्छी रैली और बकवास रैली में फ़र्क होता है। ये रैली भी ये वाली पार्ट की अच्छी है, बट ये रैली थोड़ी सी बकवास है। ठीक है, रैली अच्छी हुई है। गैप डाउन जब भी मिलता है यहाँ पे, जिसने भी मिस किया हुआ होगा बाइंग को, वो सारे के सारे इंस्टेंटली बाइंग करने के लिए क्या करते हैं, अपना हाथ ऊपर मारते हैं। एक सेकेंड। सो गैप डाउन हुआ, ठीक है, उसके बाद मार्केट गैप फिलिंग के लिए गया, बट इशू क्या है ना, यहाँ पर काफ़ी देर अपने आप को होल्ड किया और एट दी एंड ये शार्प सेल हमें देखने को मिला है। ठीक है, शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली तो है और यहाँ पे सेलर्स जंप भी हो चुके हैं, बट यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। अगेन शार्प सेलिंग, सॉरी फॉर द साइलेंस। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में हमें बाइंग दिखी, ये फर्स्ट पुल बैक अभी चल रहा है कंटिन्यूस, ये हो सकता है इजी, और यहाँ पे अभी ब्रेकआउट भी दिया था तो वहाँ पे से रिटेस्ट लेता हुआ दिख रहा है। इश्यू कहाँ पे होगा मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पे समवेयर एक कैंडल आके क्लोज दे देता है कल, अगर सेल प्रेशर आने स्टार्ट होता है तो यहाँ पे इशू हो सकता है, ये डब्लू फेलियर की वजह से हमें शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि हमें एक नया लो फिर से देखने को मिल जाए। बट द वे दिस कैंडल इज क्लोज्ड मुझे थोड़ा सा ही पॉजिटिव मैनर में अभी दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि अगर गैप अप ओपन होता है, मान लो मार्केट समवेयर 320 ये सब रीजन के ऊपर खुलता है, ठीक है, समवेयर यहाँ पे ओपन होता है, तो हमारे पास एक बढ़िया चांस क्या होगा कि अगर इनिशियली मार्केट अपने आप को यहाँ पे, अगर मार्केट अपने आप को इनिशियली हॉल्ट करे फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में हम ऑप्शन बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देख पाएँ, और बिलीव मी ये पार्ट काफ़ी अच्छे से बाइंग की तरफ को जा सकता है, क्योंकि फिर ये कंप्लीशन हो जाएगा एक बार हायर हाइस के लिए और फिर मार्केट अपसाइड शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इन दिस केस अगर गैप डाउन ओपन होता है तो बिलीव मी ये थोड़ा सा वरीड सिनारी हो जाएगा। यहाँ पे भी बायर्स थे, गैप डाउन के बाद इन्होंने एकदम ट्रीट करना चाहा, और बायर्स के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा सिनारियो नहीं होगा। हो सकता है कि मार्केट फॉल करना स्टार्ट करे और हो सकता है हमें नीचे देखने को मिल जाए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन को ब्रेक करना चाह रहा है। क्या ये 25 120 ये सब रीजन को दोबारा रेंज की तरह चांसेस है यहाँ पे रेंज बना दे और मार्केट कहीं भी मूव ना करे। ठीक है, अगर हम बैंक निफ्टी को चल के देखेंगे एक बार, तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो शार्प सेल हमें देखने को मिला है। ऑब्वियसली वॉल्यूम तो काफ़ी कम है, बट ठीक है, 55 600 से लेके 250 यानी कि अराउंड 400 पॉइंट्स की एक रैली हमें देखने को मिली है, 350 पॉइंट्स की, बट लेट्स से 400 पॉइंट्स की हमें एक रैली देखने को मिली है, काफ़ी शार्पली है। अगर इन दिस केस यहाँ कहीं खुलता है 55 400, ठीक है, तो चांसेस हैं कि यहाँ पे से एक सेलिंग का प्रेशर आ जाए। अगर यहाँ से बैंड होना स्टार्ट होता है तो ये टेम्परेरी बॉटम यहाँ पे बना सकता है, अगर नहीं होता वेट करता है या डायरेक्टली क्रॉस करता है तो शार्प सेलिंग आ जाएगी। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, इन दिस केस अगर मैं बात करूँ, तो सेलर्स पहले प्रॉफिट बुकिंग का बिलीव कर सकते हैं और दोबारा हमें एक सेल प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो इनिशियली हमें वेट करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, निफ्टी में थोड़ा सा उल्टा सिनारियो, क्योंकि वहाँ के ब्रेक डाउन लेवल हमें दिख रही है कि मतलब ब्रेकआउट लेवल वापस आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे एक रैली है, ठीक है, यहाँ से वापस अपसाइड के अभी पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। 3 दिन जो सेलिंग प्रेशर आया है ये काफ़ी हद तक क्विक नहीं है, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी कुछ इतना मेजर नहीं है। हो सकता है कि ट्रेंड लाइन टाइप समवेयर बना रहा हो और अभी रिट्रेस कर रहा हो। हमारा काम है अभी वेट करेंगे, उसके अलावा इतना कुछ इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा है। फ्लैट अगर ओपनिंग देता है तो यहाँ पर मैं हाथ मारना बेकार है, ठीक है। एक सेल प्रेशर थोड़ा बहुत हमें देखने को मिल सकता है इस रीजन के बाद। मार्केट ट्राई आउट कर सकता है कि 55,000 टैप करके फिर से ऊपर मार्केट बाइंग की तरफ को चला जाए। काफ़ी लोग क्योंकि वेट कर रहे होंगे कि कब 55,000 आएगा, ठीक है, और हम दोबारा से क्वांटिटी ऐड ऑन करेंगे एक बॉटम बनाने के लिए।
चलते हैं अगर स्टॉक्स की तरफ को। डॉक्टर रेड्डी का आज स्टॉप लॉस हिट हुआ है मेरा पोजिशनल का। एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे ट्रेड था नहीं, क्योंकि ट्रेड था इस कैंडल में ये वीक पे, ठीक है, ये ग्रीन हैमर पे, इधर नरूटो पे, जिराया पे ट्रेड था। बट ये काफ़ी वेट लगा दिया था, तो मैं एक्चुअली यहाँ इस वीक में मैंने बाई किया रेड वाले में, और ऑब्वियसली मुझे पता था यहाँ स्टॉप लॉस हिट होगा। बेल में एक पोजीशन अभी भी कंटिन्यूस चल रही है, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है, 1:1 ये दे चुका है, अभी थोड़ा बहुत रिट्रेस कर रहा है अपने आप को, ठीक है। उसके बाद हाँ, एक और चीज़ की पॉइंट के लिए आज मैं वापस स्ट्रेटजी पे उतर गया हूँ, ठीक है। काफ़ी हद तक ये वीक ये मंथ बहुत बेकार रहा था, क्योंकि मैं 3 PM स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा था। टिल 3 PM वी गोना होल्ड द पोजीशन, बट द इशू वाज टोटली लॉस्ट, ठीक है। गलत ट्रेड्स लिए जा रहे थे, और 1-5 के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही थी। 15 को तो मैं किक आउट कर चुका हूँ, 1 को मैं 5 के साथ मर्ज कर चुका हूँ। हो सकता है कि जिस मैनर में बैक टेस्ट कर रहा हूँ कि मैं 1 पे शिफ्ट हो जाऊँ, ठीक है। बट फिर आता है डेली टाइम फ्रेम सिलेक्शन। डेली सिलेक्शन में मैंने एक नया निकाला है कि मैं फोकस ऑन करंट करने वाला हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं देखने वाला। फोकस ऑन करंट के बाद ही मैं मार्केट में इंटरेस्टेड रहूँगा। और अभी मैंने BFNO में से जो लिस्ट में 200 थे उसको एलिमिनेट करके रख दिया है ओनली 125 से 150, इस 140 के बीच में। इसमें मैं चाहूँगा कि 100 रहें, और इनमें कुछ कुछ टॉप 10 वेटेजेस भी होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट है, तो इसकी वजह से सम अप हो रखा है। मैं चाहूँगा कि 100 के प्लस माइनस, मतलब 100 के ऊपर रहे, ठीक है, और 125 के अंडर रहे, ये सबसे बेस्ट है। अगर हम आज के स्टॉक्स की बात करेंगे तो आज मुझे एक 1:5 का ट्रेड दिखा था इरेडा में। मैंने वहाँ पे पिरामिड किया था 1 मिनट और 5 मिनट दोनों, 1:5.6 5.5 समथिंग लाइक दैट। क्वांटिटीज़ थोड़ी सी पिरामिड में गड़बड़ हुई, इसकी वजह से 70 रुपीज़ का ही स्टॉप लॉस जा पाया कंपेयर टू 100, और 500 का मैं टारगेट लेके गया था आज के लिए कि मैं क्लोज कर दूंगा डे, ठीक है। थोड़ा सा सेफ खेलने के चक्कर में गड़बड़ हो गया एक्चुअली, वरना मैं काफ़ी अच्छे से इसको कर देता आज। टाटा स्टील था नहीं, एक था आपका इरेडा, उसकी फ़ोटो आपको दिख जाएगी। इरेडा यहाँ पे बाइंग के लिए था, और एक था आपका हट को मैंने एक्चुअली मिस कर दिया था यहाँ पे 5 मिनट, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आया इस लेवल पे। यहाँ पे से काफ़ी अच्छा गया, 1:11 वगैरह कर गया था, टोटल ट्रेंडिंग डे था ये, काफ़ी अच्छा मिस हुआ यहाँ पे। और भी था एक और, वो मुझे ध्यान नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। ये तो मैंने वाई लुक में रखे बताया, चोल मंडल वगैरह, बट ठीक है जैसा भी है। तो होप इससे कुछ सीखने को मिला हो मुझे, और प्राइस का मोमेंटम मेरी समझ में आ रहा हो। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ इरेडा में, मैं क्यों बोल रहा हूँ इरेडा का, मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। इरेडा में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले बात अगर हम देखेंगे सिंगल चार्ट में इसको करने वाला हूँ, उसी पे मैं समझता हूँ कि क्या चल रहा है, ठीक है। इरेडा में ना, इसको मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के ऊपर उठाया हुआ था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिसेंटली अभी एक सेलर्स डिपीट हुए थे, एक बहुत प्यारा हल्का में देखने को मिला, इसको फॉलो थ्रू मिलना जायज़ था, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये मुझे दिखा नहीं, क्योंकि मेजर अगर आप देखोगे तो ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि मेजर रेजिस्टेंस नियर बाय कहीं पे नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे। और उसके अलावा एक रेजिस्टेंस यही पॉइंट था, तो रेजिस्टेंस पे से सेलिंग आई, ठीक है। इतना मैंने ध्यान नहीं दिया मेजर के चक्कर में, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड दिख रहा था कि एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। यहाँ पे मैंने बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढी, मैं 1 मिनट में शिफ्ट हुआ। उसके बाद मैं एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है, कैसे ट्रेड्स मतलब समझ आ गया था मुझे कि स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। तो समवेयर मैंने 22 समवेयर मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था, मैंने अराउंड यहाँ कहीं मैंने ट्रेड लिया था शायद से, समवेयर मुझे ध्यान नहीं है इतना। मैंने समवेयर यहीं पे ट्रेड लिया था। उसके बाद मैं अपसाइड को, ये काफ़ी अच्छी रैली, हाँ यहीं पे था, और स्टॉप लॉस मेरा समवेयर यहाँ पे था, इसी कैंडल के नीचे पे। और उसके बाद तो ये काफ़ी अच्छे से ऊपर गया। फिर 5 मिनट में मैंने पिरामिड किया, ठीक है। जब ये कैंडल ऑलमोस्ट क्लोज होने को था, या यहाँ कहीं स्विंग के आसपास, मैंने क्वांटिटी एड ऑन किया। पिरामिड की वजह से क्वांटिटीज़ बहुत कम मिली, ठीक है। हो सकता था पिरामिड के लिए मुझे ऑलमोस्ट डबल क्वांटिटी करनी चाहिए थी 5 की, तब जाके एक बैठ रहा था। उसके बाद मार्केट ने रैली करी, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट तक मैं ये था कि ये कैंडल अगर सस्टेन कर जाता है तो मुझे न्यू हाई देखने को मिल जाएगा, अगर ये नहीं करता तो मार्केट फिर वॉलेटाइल हो जाएगा, ठीक है, या सेलिंग के लिए आ सकता है। अगेन जब ये कैंडल बना, मैं कुछ भी मतलब प्राइस मोमेंटम में नहीं था, क्योंकि ऊपर क्लोज दिया हुआ अच्छा कैंडल है। ये कैंडल बनने के बाद मैं थोड़ा सा अलर्ट हो गया था, क्योंकि अगर देखेंगे काफ़ी अच्छी क्लोजिंग आई है, फर्स्ट टॉप में देखने को मिल गया है। यहाँ पे से मैं चाह रहा था कि अगर एक कंटिन्यूस आता है तो हमें एक एक्स्ट्रा मतलब मोमेंटम देखने को मिल सकता है प्राइस के अकॉर्डिंगली। रिट्रेस होता है, और उसके बाद सबसे बढ़िया सिनारियो कि रिट्रेस हो चुका है। उसके बाद जब ये कैंडल बना ना ग्रीन वाला ये, तो मुझे श्योर था कि हाँ ठीक है, यहाँ से मार्केट अगर एक अच्छा बुलिश बना देता है समवेयर 63.5 रीजन में,
तो हमें एक और बार एक्स्ट्रा बुलिश देखने के चांसेस हैं। अगर यहाँ पे छोटा बनाता है तो चांसेस है मार्केट फिर यहाँ पे वॉलेटाइल हो जाए। बट अगर लेफ़्ट साइड को देखेंगे, इंस्टेंटली ये ब्रेक करता है इस हाई को, और इंस्टेंटली अगर ये कैंडल सेल प्रेशर आता है, ठीक है, तो बिलीव मी, और ये क्रॉस होता है, तो यहाँ पे बहुत शार्पली सेल आएगा, और बहुत ही ज़्यादा शार्पली आया। इंस्टेंट 1:5 से ये इंस्टेंट 1:1 पे पहुँच चुका था। तो ठीक है, इसमें मेरा दिमाग काफ़ी अच्छी चल रहा था। सेलिंग का अगर मैं स्कोप बताता तो मेरे हिसाब से यहाँ कहीं पे या इसी पे कर देना चाहिए था जब आपको सेल प्रेशर दिख रहा था, क्योंकि काफ़ी अच्छे ढंग से नीचे गिर रहा था। बस यही था आज के लिए, बाकी सब मैंने मिस कर दिए थे, तो होप इससे कुछ सीखने मेरे को मिला हो। धन्यवाद। हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन टुमारो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।